Hello everyone. Today we will start new topic in the matrix is multiplication of two matrices. यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, सभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. कुछ कंडीशन है जिससे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है. आपने उस कंडीशन को ध्यान रखना. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स. कभी एग्जाम में ये नहीं पूछते कि इट इज पॉसिबल और नॉट, बट आपको ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई होता कब है मैट्रिक्स का. ओके, नाउ सी इफ वी हैव टू मैट्रिक्स हियर ए एंड बी, multiplication of two matrix is possible if number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix. Then we can multiply the matrix. See here, if the suppose order of first matrix is m into n and order of second matrix is n into p. Now you can check here, number of columns here n, number of rows here n, means number of columns equal to number of rows. Then we will hide this. Then rest order is AB matrix after multiplication. Then we get order is rows are m and columns are p, and new order is m into p. क्लियर, मीन्स जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम है ना, उतनी रो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है? ओके, नाउ सी द सम एग्जांपल्स हियर. नाउ सी इफ वी वांट टू फाइंड ए बी मैट्रिक्स देन मल्टीप्लाई बाय ए बी. ओके, ऑर्डर तो इनका 2 इंटू 2 है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सेम ही ऑर्डर है, तो रोज और कॉलम्स तो इक्वल ही है. अब हम ये चेक करते हैं कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है. ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट यू विल राइट योर सेकंड मैट्रिक्स ए बी, देन यू विल राइट योर सेकंड मैट्रिक्स 1 minus 2 3 5. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, फर्स्ट रो यूज करोगे. फर्स्ट रो है 2 4, इसको वर्टिकल करके लिख दोगे. हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसको वर्टिकल करके लिख दोगे 2 और 4. क्लियर? तो मल्टीप्लाई देखो कैसे होगा. इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 1 से, 4 को -2 से, आफ्टर दैट ऐड. ओके, देन वी गेट द फर्स्ट एलिमेंट a11 मीन्स 2 - 8 वी गेट -6. नाउ सी द फॉर द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो लिए ना, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे 2 × 3 6, 4 × 5 20, 6 + 20 वी गेट 26. आफ्टर दैट रब दिस, पेंसिल से करना तो रब कर देना, नहीं तो क्रॉस कर देना. नाउ नेक्स्ट लाइन 3 2. नाउ इफ वी विल टेक ए सेकंड रो put in the vertical form, multiply, then we get the elements of the second row. 3 × 1 2 × -2, 3 - 4 we get -1, 3 3 9, 2 × 5 10, 9 + 10 we get 19. Suppose if you want to find BA is also possible here. 1 - 2 3 5, क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही 2 × 2 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नाउ वी विल टेक सेकंड मैट्रिक्स. जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ना, तो बाद वाली मैट्रिक्स को लिखना है और फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रोज यूज करनी है. अब फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो है 1 3, वी विल राइट इन द वर्टिकल वे 1 3 and we get the element of first row. 1 × 2 2, 3 × 3 9, 2 + 9 we get 11, 4 + 6 we get 10. After that cross this, second row we will write in the vertical form -2 5, then -4 + 15 we get 11, -8 + 10 we get 2. क्लियर? अंडरस्टैंड दिस, कैसे मल्टीप्लाई करना है. पहले तो आपने ऐसे लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, जब हैबिट में आ जाए तो सीधा ही होता है. 2 को 1 से करना है, 4 को -2 से, 2 - 8 -6, 6 + 20 26. इस वे से आपने मल्टीप्लाई करना है. क्लियर है? नाउ यू कैन नोट. नाउ सी द प्रैक्टिस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस. सी हियर, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, देन फर्स्ट वी विल डू हियर write the second matrix, AB minus BA. Take the first line of the first matrix and write in the vertical way. Okay, now multiply.
a into a square, b into b square, we get a square plus b square. This is minus ab plus ba, we get 0. After that, cross this or rub this, hide this, take the second line, write in the vertical way, multiply the corresponding elements at end. Minus ba plus ab 0, these two multiply minus b b square plus a square. Okay, now see again in the next. ये देखो क्या है, इसका जो ऑर्डर है ना 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है, या 1 कॉलम है 3 रोज है, ये दोनों सेम है, खत्म हो जाएगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 3 into 3. Okay, then when we will multiply, first I will write the second matrix here. I will take the first element, write in the vertical way. एक ही है तो एक ही लिख दे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, नीचे है नहीं करने के लिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड से कर दिया तो सेकंड आ गया, और 1 को 4 से किया तो थर्ड एलिमेंट आ गया. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 2, फिर सेकंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे, 2 2 जा 4 6 8, सेम इस 2 को काटा हमने, 3 ले लिया तो आ जाएगा 6 9 12. क्लियर? नाउ सी इन द थर्ड पार्ट. फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2 into 2, सेकेंड मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2 into 3. इसको हाइड कर देते हैं तो जो न्यू ऑर्डर आएगा वो 2 into 3 की फॉर्मेट में आएगा. आई विल राइट द फर्स्ट इज सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1. ओके, टेक द फर्स्ट रो, देन वी गेट द फर्स्ट रो एलिमेंट. यहां मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर देना है तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा. 1 को 1 से किया 1, माइनस 2 को 2 से किया माइनस का 4, 1 minus 4 we get minus 3. Again 2 minus 6, 2 minus 6 आ जाएगा minus 4, 3 minus 2 ये आ जाएगा 1. Now cross this, take the second row, write in vertical way. 2 plus 6 we get 8, 4 plus 9 we get 13, 6 plus 3 we get 9. क्लियर? नाउ यू कैन नोट, इस टाइप से आपने मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एफ एक्स इज गिवन, वी वांट टू प्रूव वेयर. ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, हमने किया भी हुआ था कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है या तो नंबर्स की फॉर्म में होंगे या फंक्शन की फॉर्म्स में होंगे. ओके, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तक हो सकता है इसके अंदर. नाउ सी हियर, एफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. इन द सॉल्यूशन I will take here first fx. Fx is given here cos x minus sin x 0, sin x, cos x and 0. Last line is 0 0 1. Same in this way, if fx replaced by y, then we get cos y minus sin y 0, sin y, cos y 0, 0 0 1. And third, I will, if x is replaced by x plus y, on that case cos x plus y minus sin x plus y and 0, sin x plus y, cos x plus y and 0 0 0 1. Okay, now we want to show here fx fy equal to fx plus y. For this I will take here LHS. In the LHS we have here fx fy. Fx matrix is cos x minus sin x 0, sin x, cos x 0 0 0 1. Fy is cos y minus sin y 0, sin y, cos y 0 0 0 1. Okay, now we will multiply these two matrices here.
Okay, how we can multiply? First I will write here again in the previous way. जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया हमने, पहले सेकंड मैट्रिक्स को लिखना है, अब फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को लेना है cos x माइनस साइन एक्स 0 और उसको वर्टिकल करके लिख देना है cos x माइनस साइन एक्स और 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सबके तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड से करेंगे ऐड करेंगे सेकंड, थर्ड से करके ऐड करेंगे तो थर्ड। नाउ सी मल्टीप्लाई cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y प्लस 0, तो जो एलिमेंट आएगा वो आएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y प्लस 0, तो वो मैंने लिखा नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस cos x साइन y माइनस साइन एक्स कोस y प्लस 0, थर्ड से करते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो मीन्स हमारे पास जो आ जाएगा वो एलिमेंट आ जाएगा 0। क्लियर? अब सेकंड रो उठाते हैं, इसको मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ से, सेकंड रो उठाई, सेकंड है साइन एक्स कोस एक्स और 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड को सेकंड और थर्ड से करेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। तो देखो क्या आएगा, जब इसको करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, सेकंड से करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस 0, वो नहीं लिखा। थर्ड से करेंगे तो 0 0 0, तो ये आ जाएगा 0। इसको भी मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब है 0 0 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, वी गेट फर्स्ट एलिमेंट इज 0, सेकेंड एलिमेंट इज 0, थर्ड एलिमेंट 0 प्लस 0 प्लस 1। ओके, अब देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, 11th क्लास में हमने किए हुए साइन a प्लस बी, ये होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अगर यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस आता है। एक हमने किया हुआ है कोस a प्लस बी, ये होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। दोनों कोस प्लस में होते हैं, फिर दोनों कोस माइनस में होते हैं। माइनस है तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब देखो क्या है, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो सेकंड फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, और लास्ट वाला एलिमेंट है 0। सेम साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये भी क्या बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। इसको यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि कोस वाले फॉर्मूले में माइनस दोनों साइन दोनों बाद में होते हैं, तो आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और ये 0 0 0 1। नाउ यू कैन चेक हियर, दिस इज एफ एक्स प्लस वाई, और यही हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इक्वल टू आर एच एस। ओके, नाउ यू कैन नोट। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी वांट टू प्रूव वेयर दीज टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड दीज टू, मीन्स जब इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, मतलब जब इनको चेंज कर दें तो इक्वल नहीं है। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इन डेफिनेशन किया था, तो यहाँ हम प्रूव कर देते हैं एल एच एस। फर्स्ट आई विल टेक एल एच एस। एल एच एस इज 5 6 minus 1 7 and second matrix is 2 3 1 4. Okay, now multiply. I will make here one box here, write the second matrix 2 3 1 4, take the first row of first matrix, write in vertical way, 5 minus 1 write in the vertical way, and multiply with the first element and add. We get first element of first row आ जाएगा 10 minus 3 7, सेकेंड एलिमेंट से करोगे तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 5 minus 4 1. नाउ क्रॉस इट, सेकेंड रो 6 7 राइट इन वर्टिकल वे, 6 into 2 12 and 21,
12 plus 21 we get 23. 6 plus 28 we get 34. Okay, now RHS is equal to 231456 minus 17. Now multiply. I will write a second matrix here, 5 6 minus 1 7, and first we will write 2 1, write in vertical way, multiply. 10 plus 6 we get 16, minus 2 plus 7 we get 5, cross it. Now take the second row, write in vertical way, 3 4. 15 plus 24, this is 39, minus 3 plus 28 we get 25. Now you can check LHS not equal to RHS. Clear? Now you can note. Now in the next time we want to find here a square minus 5a plus 6i. 3 into 3 मैट्रिक्स है ना, तो i जो होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 into 3 की आएगी, मीन्स 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट एंड रेस्ट आर 0. a स्क्वायर वी वांट टू फाइंड. a स्क्वायर देखो कैसे फाइंड होता है, a इंटू ए. ऐसे नहीं है कि इनके सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर दो, 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4, ये रॉन्ग है. a इंटू ए. a क्यूब फाइंड आउट करना है आपने, तो क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू ए कर दो या फिर a इंटू ए स्क्वायर, दोनों सही है, दोनों से सेम आंसर आएगा. a4 करना है तो a स्क्वायर या a क्यूब, a क्यूब कुछ भी कर दो आप. ओके, नाउ इन द सॉल्यूशन वी वांट टू फाइंड आउट. फर्स्ट आई विल राइट मैट्रिक्स a. मैट्रिक्स a इज, आई विल राइट कॉलम वाइज 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0, and a square we want to find, then I can write a into a, means 2 times I will write here 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0, and second is again 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0. These two matrices I want to multiply here, then I will write here first second matrix 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0. ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट रो लेनी है. फर्स्ट रो है 2 0 1 और इसको वर्टिकल करके लिखना है और मल्टीप्लाई करने हैं एलिमेंट्स और ऐड करने हैं. तो ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे. ये 4, इसको करेंगे 0 प्लस 1, 4 प्लस 1 ही हो जाएगा 5. इसको इससे करेंगे 0, फिर 0 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -1. ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, देन थर्ड एलिमेंट इज 2 हेयर. ओके, नाउ आफ्टर दैट आई विल राइट हियर सेकेंड रो इज 2 1 3. पेपर में शीट में बहुत सारा स्पेस होता है साइड में करने के लिए, ठीक है, वहां कर दिया करो. अब क्या होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9. इसको करेंगे 0 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा -2. यह आ जाएगा 2 प्लस 3 5 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 5. नाउ I will write here third row in the vertical way. Third row is 1 minus 1 0. मल्टीप्लाई करते हैं 2 minus 2 plus 0, तो 2 minus 2 हो जाता है 0. यहाँ करते हैं तो क्या आएगा, 0 minus 1 0, then we get -1. यहाँ आ जाएगा 1 minus 3 और 0, 1 minus 3 आ जाएगा -2. Clear? Now we want to find here a square minus 5a plus 6i is equal to a square. A square is 590 minus 1 minus 2 minus 1 2 5 minus 2 minus 5a. a आ जाएगा 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 और 6i 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
ओके, नाउ अब क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 5, यहां किया तो आ जाएगा -10 + 6। सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा -1 -0 + 0। थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया आ जाएगा -5 + 0। यह आ जाएगा 9 -10 + 0, आ जाएगा -2 -5 + 6, यह आ जाएगा 5 -15 + 0। लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 0 -5, यहाँ क्या मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 0 -1 +5 + 0 -2, इसको क्या तो -0 + 6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 6 + 5 11 -10 1 -1 -3 -1, this is -7 + 6 -1 -10 -5 4 and 4. Clear? Now you can note. Now say in the next type of question we want to find a cube. Okay, a cube means first we will find a square, after that a cube, and we want to prove here, then we will take LHS. Fill all the matrices in the LHS, and after simplification we have 0. 0 means null matrix आएगा. Okay, now solution. In the solution first A matrix is given. I will write first A 1 0 2 0 2 0 2 1 3. After that I will find A square. A square होगा A into A, means 1 0 2 0 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 0 2 1 3. These two multiply. Okay, I will write here first in the above, in the corner, first write second matrix 1 0 2 0 2 1 and 2 0 3. Okay, now I will take the first row here 1 0 2, I will write in the vertical way, and after multiplication तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 + 0 + 4, दिस बिकम 5, यहाँ आ जाएगा 0 + 0 + 0, देन वी गेट 0 हेयर. नाउ वी हैव 2 + 0 + 6, 2 + 6 we have 8. Okay, now I will take here second row, write in the vertical way 0 2 1, again 0 + 0 + 2, then we get 2 here, 0 + 4 + 0, we get 4 here. Now 0 + 2 + 3, we get 5. Next is 2 0 3. Okay, now multiply 2 + 0 + 6, we get 8. Next is 0 + 0 + 0, answer this become 0. Next is 4 + 0 + 9, 4 and 9 we get 13. After that one more we want to find a cube. A cube I will write a square into A, means A square 5 2 8 0 4 0 8 5 13, and A is here 1 0 2 0 2 0 2 1 3. Okay, again I will multiply here. I will write here first second matrix 1 0 2 0 2 0 2 1 3. I will take the first row here. First row is 5 0 8. Now multiply. When we will multiply 5 0 8, we get 5 + 0 + 16, तो 5 + 16 we get 21. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 + 0, then we get 0. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10
plus 0 plus 24. 10 plus 24, we have 34 here. Now I will take here second row is 2, 4, 5. Multiply 2 plus 0 plus 10. So 2 plus 0 plus 10 means 2 plus 10 we have 12. 0, 8, 0. Then we get 8. 4 plus 4 plus 15. 4 or 4, 8, 8 or 15, 23. Next is 8, 0, 13. Multiply 8 plus 0 plus 13 into 2, 26. 8 plus 26, we have 34. 0, 0, 0, we have 0. Next is 16 plus 0 plus 13 into 3, 9, 39. तो 39 और 16 ये आ जाएगा 55. ओके, नाउ आई विल टेक here LHS. LHS is a cube minus 6a square plus 7a plus 2i. यहाँ वैल्यूज फिल कर लेते हैं. फर्स्ट a cube is 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55 minus 6 a square. A square is 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13 और फिर है प्लस 7 a we have here 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3 plus 2i. I in this time identity matrix of 3 into 3 order. Diagonal elements are 1, rest are 0. Okay, now simplify. Then we get 21. First element is here minus 30 plus 7 plus 2. Second element is 0 minus 0 plus 0 plus 0. Third element is 34 minus 48 plus 14 plus 0. इस टाइप से सिंप्लीफाई करने आ जाएगा 12 minus 12 plus 0 plus 0. आ जाएगा 8 minus 24 plus 14 plus 2 और 23 minus 30 plus 7 plus 0. 34 minus 48 plus 14 plus 0. 0 minus 0 plus 0 plus 0. 55 minus 78 plus 21 plus 2. Okay, now after simplification ये आ जाएगा 23 7 30 minus 30 0 0, ये भी 0 आ जाएगा. सारे 0 आ रहे हैं, चेक कर लो. Equal to null matrix means 0 means RHS. Clear? Now you can note. Now in the next question we want to find the value of k. ऐसा क्वेश्चन कई बार आता भी होता है एग्जाम में. अब देखो कैसे करना है. a स्क्वायर a और i तीनों की वैल्यूज यहाँ फिल कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो k आ जाएगा. इन द सोल्यूशन a is given here 3, 4, minus 2, minus 2. We will find first a square. A square means a into a. Means 3, 4, minus 2, minus 2. And second matrix again 3, 4, minus 2, minus 2. अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होगा. इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 9 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 1. यहाँ करते हैं तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4 आ जाएगा माइनस 2. यहाँ करते हैं तो जाएगा 12 माइनस 8 वी गेट 4. आ जाएगा माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4. नाउ आई विल टेक द कंप्लीट इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2i. फिल द वैल्यू हियर 1 4 माइनस 2 माइनस 4. के ए वैल्यू इज हियर 3 4 minus 2 minus 2 minus 2 1 0 0 1 identity matrix. Our first work is in the RHS we have true matrices, then
after the addition or subtraction, first we will change into the single matrix. Okay, now 1 4 minus 2 minus 4 इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3k माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2k, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4k, और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k माइनस 2. ओके, नाउ इक्वेट, फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट करेंगे तो 3k माइनस 2, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3k, k इक्वल टू 3/3 मीन्स k इक्वल टू 1. ये सभी से सेम आना चाहिए 1. देखो इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 1 आ रहा है. अगर किसी से चेंज आ रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है. ओके, नाउ यू कैन नोट. नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट भी है करने के लिए, प्रैक्टिस करनी है इसकी. देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी है. A is given here, I is identity matrix of order 2, then prove it. Then first we will find I plus A. I plus A is, I means 1 0 0 1 plus A. A means 0 minus 10 alpha upon 2, 10 alpha upon 2 और 0. इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 प्लस 0 होता है 1. इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा माइनस 10 अल्फा अपॉन 2. इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2. लास्ट 2 ऐड, देन वी गेट 1 प्लस 0 1. नाउ अगेन I will find here I minus A. I minus A means 1 0 0 1 minus A. A is here 0 minus 10 alpha upon 2, 10 alpha upon 2 and 0. Now simplify this. 1 minus 0 we get 1, minus minus we get plus. ये आ जाएगा माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 we get 1. Now I will take RHS. RHS equal to I minus A and next is cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. Fill the value of I minus A, we get 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 और 1, and second is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Now multiply. To multiply these two, then first I will write a second matrix. Second matrix is cos alpha, यहाँ पर है sin alpha माइनस साइन अल्फा एंड दिस वन इज कोस अल्फा. ये तो गिवन है. यहाँ फर्स्ट रो उठाते हैं, फर्स्ट रो है 1 और 10 अल्फा अपॉन 2. मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है इनको, तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको. तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो कोस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा. सेकेंड से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा. ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटाता हूं. सेकेंड लाइन लिखते हैं माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1. वर्टिकल वे कर दिया इसका. यहां देखा माइनस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा. नेक्स्ट आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस कोस अल्फा. ओके, यहां तक आ गए. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से करना है. देखो 10 अल्फा बाई 2, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. मैं साथ साथ एलसीएम भी ले रहा हूं, बहुत केयरफुली करना है इसको. ठीक है, साइन अल्फा बटे 2 अपॉन कोस अल्फा बटे 2 और एलसीएम भी लेंगे. ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कोस अल्फा बटे 2. कोस अल्फा बटे 2 यहाँ करेंगे गुना तो आ जाएगा कोस अल्फा बटे 2 साइन अल्फा बटे 2. आप ये ध्यान रखना, जो बड़ा एंगल है ना उसको पहले रख दिया मैंने, इसको पहले रख दिया, साइन अल्फा बटे 2 को बाद में रख दिया. यहाँ भी जो एलसीएम आ रहा है ना कोस अल्फा बटे 2 ही आएगा.
जब इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे तब। ठीक है, साइन अपॉन कोस अल्फा बटे 2, तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बटे 2। ये अल्फा जो बड़ा एंगल है उसको पहले रख दिया और साइन अल्फा बटे 2 को बाद में रख दिया। यहाँ भी जो बिगर एंगल है मैं उसको पहले रखूंगा। इसका एलसीएम भी क्या आएगा, कोस अल्फा बटे 2, तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा, ये माइनस है, और ये साइन अल्फा बटे 2, साइन बटे कोस होगा ना, प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बटे 2। यहाँ भी क्या है, एलसीएम जो आएगा कोस अल्फा बटे 2 ही आएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा को मैं पहले रख देता हूँ, फिर आएगा साइन अल्फा बटे 2 प्लस कोस अल्फा, एलसीएम लेंगे तो कोस अल्फा बटे 2। एक क्वेश्चन में अभी पहले भी हमने किया है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले लगाए हैं, इस बार फिर अप्लाई होंगे। देखो क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यस यस, फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी, तो होगा अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन में कोस अल्फा। माइनस की प्रॉब्लम ना हो ना, इसलिए बड़े एंगल को पहले रखें। अगर अल्फा बटे 2 पहले होता तो कोस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस माइनस थीटा जो होता है ना वो कोस थीटा होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, साइन वाले बड़े एंगल को पॉजिटिव बनाएंगे। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। मीन्स ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, ये बनेगा साइन ए माइनस बी, मीन्स साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 बटे में कोस अल्फा अपॉन 2। सेम अब इसको मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ कि साइन के साथ बड़ा एंगल यहाँ पर है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, मीन्स साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन में आ जाएगा कोस अल्फा अपॉन 2। अब इसको यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी। ओके, अब हमें ये पता है कि अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 होता है, तो कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 ये 1 हो जाएगा। ये साइन अल्फा बाई 2 होगा तो ये आ जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 तो आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 1 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये जो है इसके LHS के इक्वल है, LHS भी यही है, तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नाउ इन द नेक्स्ट टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स इज हियर। वर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या है, ट्रस्ट फंड हैज 30,000 must be invested in 2 types of bonds. First bond pay 5% interest per year. Second bond pays 7% interest per year using matrix multiplication. Matrix use करनी है, how to divide rupees 30,000 among 2 types of bond in annual interest. Annual interest means 1 year interest. हमने 8th क्लास या 7th में किया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। ओके, आर जैसे परसेंटेज में ही होते हैं, तो परसेंटेज जैसे 5% है तो 5/100 लिख दो या 5% लिख दो। टाइम यहाँ पर 1 है, तो मीन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी P और R की मैट्रिक्स। ठीक है, मीन्स यहाँ R परसेंटेज फॉर्म में है। तो फर्स्ट आई विल इमेजिन हियर, लेट इन्वेस्टमेंट इन first bond equal to rupees X, then investment in second bond ये क्या हो जाएगा 30,000 माइनस X, मीन्स इसमें से माइनस कर देंगे, जो बच गया वो सेकेंड बॉन्ड में, मीन्स 30,000 में से क्या बचा, इसमें 30,000 माइनस X। ओके, इमेजिन इस टाइप से करनी है प्रिंसिपल मैट्रिक्स और रेट मैट्रिक्स की, दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना वो 1/1 आ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमारे पास 1/1 की फॉर्म में है। ओके, देन P आई विल इमेजिन हियर, P में जो रोज है ना वो 1 लेंगे। ठीक है, तो अपने आप जो कॉलम आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 2, और जो R मैट्रिक्स है ना
उसमें कॉलम 2 लेंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है पी और आर का, क्योंकि हमने डेफिनेशन की हुई है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो 5% पर है, इसको मैं लिख देता हूँ 5/100। सेकंड इन्वेस्टमेंट है 7% पर ईयर पर है, 7/100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आ जाएगा पी आर और ये हमें दे रखा है 1800 मीन्स x 30,000 माइनस x 5/100 7/100 इक्वल टू 1800। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 है और इसका 2/1 है, रिप्लेस हो जाएगा तो 1/1 और डायरेक्ट ये 1800 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x/100 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 और आ जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। एलसीएम लेके 100 उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 5x, 7 को 3 से करेंगे जाएगा 21 और आफ्टर दैट 40 मीन्स 2,10,000 और 7 को x से करेंगे तो आ जाएगा -7x, 100 उधर चला जाएगा तो 18 के बाद आ जाएंगी 40, यह आ जाएगा -2x, 1,80,000 माइनस 2,10,000 तो आ जाएगा -2x इक्वल टू -30,000 माइनस माइनस कैंसिल आउट x इक्वल टू 15,000। तो क्या आ जाएगा देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड यह आ जाएगा ₹15,000। इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड क्या करेंगे 30,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो रेस्ट क्या आ जाएगा 15,000। सेम हम सेकंड पार्ट के लिए भी कर सकते हैं, 2000 फिल कर देंगे इक्वल टू और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज योर फॉर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर। ओके, नाउ यू कैन नोट। नाउ सी इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively. Means one book price given है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप। छोटी क्लासों में हम करते थे वन बुक का गिवन है, नंबर ऑफ बुक से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल प्राइस आ जाता है। इस बार मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करना है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करना है। देन आई विल राइट फर्स्ट नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स आ जाएगा, ठीक है। 1 डजन में 12 है तो 10 डजन में हो जाएंगे 120। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स आ जाएगा 8 × 12 96। एंड नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स यह आ जाएगा 10 × 12 अगेन 120। तो जो बुक्स की मैट्रिक्स है उसको मैं ए लिख देता हूँ, बुक मैट्रिक्स को हम रो वाइज लेंगे, रो मैट्रिक्स 96 120, और जो सेलिंग मैट्रिक्स है उसको लेंगे प्राइस मैट्रिक्स को कॉलम वाइज, ये है 80 60 एंड 40। टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 96 120 और 80 60 40। तो क्या आ जाएगा, 12 को 8 से करेंगे तो 9600, 96 को 6 से करेंगे तो आ जाएगा 600 - 24
576 0 और 12 4 4800, इनको प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9600 5760 4800 60 13 8 21 2 9 14 14 4 18 और 2 20 मीन्स टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा 20,160. Now in the next is MCQ where we want to write only the correct answer. Assumes x, y, z, w, p are matrices of same order. मीन जो x का जो ऑर्डर है ना दैट इज 2 इंटू n, और y जो ऑर्डर है दैट इज 3 इंटू k, और z ऑर्डर इज 2 इंटू p, एंड w ऑर्डर इज n इंटू 3, एंड लास्ट वन इज p ऑर्डर इज p इंटू k. इसमें क्या कंडीशन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, तो चेक करना ऑप्शन पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी प्लस डब्ल्यू वाई कॉमन आ जाएगा. ठीक है, पी और डब्ल्यू कब ऐड हो सकते हैं? दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे. ऑर्डर सेम कब होंगे? व्हेन p इक्वल टू n एंड 3 इक्वल टू k. ये रिस्ट्रिक्शन आएगी तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n. नेक्स्ट इज इफ n इक्वल टू p देन 7x माइनस 5z. तो x और z तब डिफरेंट होंगे जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा. ठीक है, तो ये तो है 7x माइनस 5z, 2 और 2 इक्वल है, n और p इक्वल है. तो ऑर्डर ऑफ इस मैट्रिक्स का क्या आएगा? या तो 2 इंटू एन आएगा या 2 इंटू पी आएगा. n और p दोनों इक्वल है. पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है दोनों की? या तो 2 इंटू एन की होगी या फिर 2 इंटू पी की होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है. ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है आंसर. ये 2 इंटू एन ये मिल गया हमें, 2 इंटू पी दे नहीं रखा. ओके, नाउ यू कैन नोट. अब आपने इस टाइप से इसकी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो सिंप्लीफाई करेंगे.